हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रत्याशा मान। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, कैसे हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो भाई आपने प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता बताती है हमारे चांस को, भाई कितने परसेंट हमारे किसी चीज के चांस है होने के या ना होने के। जैसे सपोज हम हेड या टेल देखते हैं, जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड या टेल दो ऑप्शन होंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी इसमें हाफ है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी उसमें हाफ है। इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि जितने हमारे पास टोटल चांस हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं और उस चीज के आने के चांस कितने हैं हमारे पास उसको हम ऊपर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर हेड और टेल दो चांस हैं तो हमने दो को डिनोमिनेटर में रखा। इसी तरह जैसे हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में हमारे पास टोटल 6 चांस होते हैं। अगर 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। सपोज हमारे पास 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम क्या लिख लेते हैं, हमारे पास टोटल चांस है 6 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 है, क्योंकि 5 हमारा एक बार रिपीट हो रहा है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है किसी नंबर की 1/6। इसी तरह हम सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आप एक किसी मार्केट में गए हो, तो ये हमारी भाई मार्केट है, ये हमारा एक एक्स एक्सिस है जहां पर स्टोर लगी हुई है बहुत सारी। तो ये एक्स बराबर 1 मीटर पर एक स्टोर लगी हुई है हमारी, ये एक्स बराबर 2 मीटर पर एक स्टोर लगी हुई है, ये एक्स बराबर 3 मीटर पर कोई स्टोर है और इसी तरह एक्स बराबर 4 और एक्स बराबर 5 मीटर पर कोई स्टोर लगी हुई है। सभी स्टोर पर भाई अलग अलग ग्राहक खड़े हुए हैं। यहाँ पर 5 ग्राहक खड़े हैं, यहाँ पर 4 कस्टमर हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। सभी स्टोर पर अलग अलग नंबर के कस्टमर खड़े हैं। अब आपको कोई बोले कि एक्स बराबर 2 पर जो कस्टमर खड़े हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिंपल सा तरीका है P at x इक्वल टू 2। हमें क्या कर रहे हैं, x बराबर 2 पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो टोटल कस्टमर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास टोटल कस्टमर है 5 + 4 9, 3 12, 4 16, 4 20। टोटल कस्टमर है हमारे पास 20। तो x बराबर 2 पर कस्टमर खड़े हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 4/20। ये होगी हमारी x बराबर 2 पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह अगर हम बोलें कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 5 पर कितनी है, तो x बराबर 5 है भाई, 4 बंदे खड़े हैं तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी होगी 4/20। इसी तरह अगर कोई बोले कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 5/20। तो इसी तरह हम सब पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह भाई आपने एवरेज वैल्यू भी पढ़ा होगा। एवरेज क्या होता है भाई, सपोज हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5, तो एवरेज को निकालने का एक तरीका है, सभी नंबर्स को जोड़ दो, जितने भी नंबर उनका सम कर दो और उनकी संख्या कितने नंबर है हमारे पास टोटल, तो हमारे पास नंबर कितने हैं 5 और इनका सम हो जाएगा हमारे पास 15। तो हमारे पास एवरेज आती है इस तरह से 3। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर बोला जाए कि हमें यहाँ पर एक्स की एवरेज निकालनी है, तो हमारे पास एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स है हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कितने नंबर है टोटल हमारे पास, नंबर है हमारे पास 5, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा 3। और इसी तरह आपको कस्टमर की एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, भाई कस्टमर की एवरेज कितनी है, तो कस्टमर हमारे पास कितने, टोटल कस्टमर हमारे पास 5 + 4 9 + 3 12, 4 16, 4 20, तो हमारे पास आ जाएगा सम 20। और हमारे पास स्टॉल कितनी है, हमारे पास 5 स्टॉल है, तो हमारे पास कस्टमर की एवरेज आ जाएगी 4। तो भाई ये चीज़ें तो हम पढ़ते हैं एवरेज में, लेकिन अगर हमें बोला जाए कि इन कस्टमर्स का इन स्टॉल पर क्या इंपॉर्टेंस है, उसको पढ़ने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में हम खाली मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारा एक्स है और जो हमारे नंबर ऑफ पर्सन है। तो यहाँ पर अगर मुझे वेटेड एवरेज ऑफ एक्स निकालना होगा, तो पहली बात तो उसको मैं दिखाऊंगा इस तरीके से, ये साइन है वेटेड एवरेज का हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 × 5, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर कितने कस्टमर है 5, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 4। तो ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज निकालने का तरीका। और डिवाइड कर देंगे हम इसको नंबर ऑफ टोटल कस्टमर से। नंबर ऑफ टोटल कस्टमर्स हमारे पास है यहाँ पर 20, तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से वेटेड एवरेज आ जाएगी हमारे पास 1 × 5/20 प्लस 2 × 4/20 प्लस 3 × 3/20। इसी तरह आ जाएगा हमारे पास 4 × 4/20 प्लस 5 × 4/20। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एक्स को, फर्स्ट टर्म हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एक्स की वैल्यूज को। ये हमारी x1 होगी, ये हमारी x2 हो गया, ये हमारा x3 हो गया, ये हमारा x4 हो गया, इसी तरह 5 हो गया हमारा x5। और सेकंड टर्म जो हमारी है 5/20, ये क्या है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। प्रोबेबिलिटी यही था ना हमारी, नंबर ऑफ टोटल पर्सन डिवाइड बाय उस स्थान पर, उस जगह पर जितने लोग हैं, तो ये होती है हमारी 5/20। तो ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी 1 पहले नंबर पर पाए जाने की। ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी 2, इसी तरह ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 3, इसी तरह ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 4, इस तरह हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 5। तो वेटेड एवरेज का हमारे पास फॉर्मूला बन गया। हमारे पास जो पर्टिकुलर पोजीशन है उसका और उसके प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह बाकी के लिए भी निकाल के सबको सम करना है, तो ये हमारे हो जाती है वेटेड एवरेज। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वेटेड एवरेज के लिए, क्या आ गया, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4। इसी तरह हमारे पास जितने भी हमारे पास नंबर दिए हुए सबका मल्टीप्लाई होता जाएगा इंडिविजुअली। तो अगर हमारे पास 5 से ज़्यादा स्टॉल हो, मतलब आप सपोज कीजिए बड़े मेले में गए हो, वहाँ पर तो कंटिन्यू स्टॉल लगी होगी ना, बहुत सारी स्टॉलें लगी हुई है। आप तो क्या करोगे, आप उसमें एक फॉर्मूला बना लोगे कि हमारे पास समेशन आ जाएगा xi pi।
और जहाँ पर i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके n जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ स्टूल्स हैं उतने तक बढ़ती जाएंगी। तो वेटेड एवरेज का ये फॉर्मूला भाई हम मैथ में अक्सर यूज करते हैं, लेकिन अब इसका क्वांटम में यूज कैसे करना है? क्वांटम में यूज करने का भाई एक सबसे सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है समेशन। तो समेशन हमारा तब यूज होता है जब हम चीज़ों को काउंट कर सकें। सपोज एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपका पूरा एरिया ही कवर है, मतलब पूरे एरिया में दुकानें हैं, आपका बता नहीं सकते कौन सी दुकान कहाँ पर है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम सम को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है डिस्क्रीट सिस्टम, जहाँ पर हम चीज़ों को जोड़ सकते हैं, और इसको बोला जाता है कंटिन्यूस सिस्टम, जहाँ पर हम चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हम उसमें सम को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स का वेटेड एवरेज, यहाँ पर इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स पी, और हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑल स्पेस, क्योंकि हम पूरे स्पेस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला वेटेड एवरेज का क्वांटम में यूज होता है। ये वाला फॉर्मूला हम मैथ्स में यूज करते हैं, और क्वांटम में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इसी वेटेड एवरेज को नाम दिया गया क्वांटम में एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप सपोज किसी भी स्पेस में घूम रहे हो, और वहां पर अगर सपोज आपको बोला जाए कि एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, तो वो एक तरह से उसकी सब एवरेज वैल्यू का सम है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स पी और डी एक्स, और कहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं? ऑल स्पेस, जो भी हमारे पास स्पेस दिया हुआ एक्स पी डी एक्स। अब भाई जब हमने वेव फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम साइन स्टार साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। साइन स्टार साइन, साइन स्टार क्या है? साइन का हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑल स्पेस, और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये आ जाएगा हमारा एक्स पी को लिख सकते हैं हम साइन स्टार साइन साइन dx। तो ये एक नोटेशन होती है हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? साइन स्टार साइन के बीच में x को लेते हैं, साइन स्टार साइन के बीच में x को ले लेते हैं। ये फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए यूज होता है। इसी से सारे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। इस पर न्यूमेरिकल भी काफी आते हैं, और छोटे क्वेश्चंस में आता है डायरेक्ट फॉर्मूला कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखो। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें खाली हमने साइन और साइन स्टार के बीच में एक्स को सैंडविच कर दिया। जैसे सैंडविच होता है ना, हमारे पास दो ब्रेड के बीच में हमने कोई आलू टिक्की डाल दी, इसी तरह भाई हमारी दो ब्रेड है साइन और साइन स्टार, उनके बीच में हमने डाल दी एक्स। सपोज हमारे पास कोई ऑपरेटर ए है, उसको बोला जाए कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे? उसको साइन और साइन स्टार के बीच में डाल देंगे, और उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल देंगे इंटीग्रेशन करके। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सपोज हमारे पास किसी भी ऑपरेटर ए का अगर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेशन कर देंगे साइन और साइन स्टार के बीच में सैंडविच करके, भाई उसको डाल देंगे उस ऑपरेटर को, और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहां पर? पूरे स्पेस में, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में, या अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर लिमिट दी हुई है तो आप उस लिमिट को लगा दोगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो हमारा साइन है, ये साइन नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। ये साइन हमारा नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि साइन स्टार साइन का जब भी इंटीग्रेशन करें हम माइनस इनफाइनाइट के बीच में, तो वो हमेशा 1 आना चाहिए। ये कंडीशन होती है नॉर्मलाइज्ड की। अगर हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम उसमें डिवाइड कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का। ऊपर वाली टर्म हमारी एज इट इज रह जाएगी ए साइन डी एक्स, और हम डिवाइड कर देंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार साइन डी एक्स। अब हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो ये टर्म हमारी पहले वाली वापस आ जाएगी। अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं हुआ, तो हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए। अब यहाँ से भाई ए को बाहर निकाल के दोनों इंटीग्रेशन को काट नहीं देना, हमें इसको पूरा सोल्व करना है। इसको अलग से सोल्व करना है, और इसको अलग से सोल्व करना है हमें। इसी चीज को आप ब्रैकेट फॉर्म में भी लिख सकते हो। पहले हमने ब्रैकेट फॉर्म भी पढ़ी हुई है, तो ब्रैकेट फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास साइन ए साइन, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा नीचे साइन साइन। तो ये होती है हमारी ब्रैकेट फॉर्म। तो ये हमारा होता है ब्रा वाला पार्ट, और ये होता है हमारा कैट पार्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसी भी ऑपरेटर का हमें अगर निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो हम उसको साइन और साइन स्टार के बीच में सैंडविच कर देते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी पर सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इसी तरह अगर हमें बोला जाए कि आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी निकालो, पी का मतलब क्या है? पी हमारे पास मोमेंटम है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास साइन स्टार मोमेंटम है, तो भाई मोमेंटम को बीच में सैंडविच कर देंगे साइन स्टार साइन के बीच में, ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। लिमिट आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अगर हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, तो यही फॉर्मूला रहेगा। अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का, ये हो जाएगा साइन स्टार साइन डी एक्स। तो ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है ए एक्स, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन स्टार साइन, और उसके बीच में सैंडविच कर देंगे हम किसको? हमारे ऑपरेटर को। तो ये है हमारा x, ये आ जाएगा हमारा dx। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन है उसमें एक कॉन्स्टेंट a दिया हुआ है, मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अलग से लिखनी पड़ेगी। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार साइन dx, और यहाँ पर हमें लिमिट भी दे रखी है 0 से 1, उसके बीच में ही हमारा वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अलावा वेव फंक्शन हमारा 0 है। तो ये लिमिट हो जाएगी हमारी अब 0 से 1 साइन स्टार x साइन
dx, यहाँ इसी तरह यहाँ आ जाएगा 0 से 1 साइन स्टार साइन dx। अब साइन और साइन स्टार की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 1। साइन और साइन स्टार हमारा सेम रहने वाला है बिकॉज हमारे पास रियल फंक्शन है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ax, ये हमारा x पहले से पड़ा है, और ये आ जाएगा हमारे पास ax, और ये आ गया dx। इसी तरह यहाँ आएगा 0 से 1, ये आएगा ax dx। अब यहाँ पर भाई a स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वेयर। 0 से 1 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x की पावर क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब dx। इसी तरह यहाँ पर नीचे से भी a स्क्वेयर बाहर आएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वेयर dx। तो a स्क्वेयर से a स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो आएगा x की 4 डिवाइड बाई 4, और लिमिट है हमारे पास 0 से 1। इसी तरह यहाँ से आएगा हमारा x की क्यूब डिवाइड बाई 3 0 से 1, तो लिमिट पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये आ गई हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम साथ में ट्राई करेंगे। इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें एक वेव फंक्शन दे रखा है साइन। पहले तो हमें निकालना है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो हम जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है -∞ से इन्फिनाइट साइन स्टार साइन dx = 1, हम उसका यूज करके यहाँ से साइन नोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p। तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह हमें निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p स्क्वायर। तो इस बार हम क्या करेंगे, साइन स्टार इसमें p स्क्वायर रखेंगे बीच में, और यहाँ आएगा साइन dx। तो p स्क्वायर का मतलब क्या होता है, p होता है हमारे पास माइनस आइटा h कट डेल बाय डेल x। तो p स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, p स्क्वायर आ जाएगा h कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी आराम से सोल्व हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है किसकी, पी कैप और पी कैप का स्क्वायर की। तो ये भी हमारा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, बस वही फॉर्मूला हमें यूज करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सपेक्टेशन वैल्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।